नमस्कार दोस्तों। आपको कुछ यहाँ पर इमेजेस दिखाई दे रही होंगी। ये इमेजेस किसानों के उस हिंसा को दर्शाती हैं जहाँ को देखकर लगता है कि किसानों ने वास्तव में क्या वायलेंस किया था, कि या ये किसी प्रायोजन का परिणाम था। आइए इसकी सच्ची कहानी जानते हैं और इन तस्वीरों का सच भी जानते हैं। पिछले 2 महीनों से चला आ रहा किसानों का प्रोटेस्ट अचानक हिंसक हो जाता है और 26 जनवरी को एक भीड़ रेड फोर्ट के अंदर घुसती है और अपना झंडा गाड़ देती है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से किसान सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये वार्ता लगभग 11 चरणों की हो चुकी है और अभी तक इसको लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। ये वार्ता किसान कानूनों को लेकर है, फार्म लॉ को लेकर है। रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में किसानों ने सरकार को बताया कि वो ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं और अपना विरोध जताना चाहते हैं। अपना विरोध जताने के लिए वो कई प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने भी इस ट्रैक्टर परेड को रोकने के लिए कई कोशिशें की। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काम सरकार का है, दिल्ली पुलिस का है कि किसको दिल्ली के अंदर आना चाहिए, किसको नहीं। बाद में सरकार और दिल्ली पुलिस इस बात पर सहमत हो गई और उन्होंने कहा कि हम बताएंगे कि आपको किन किन रूट पर और कब मार्च करना है। इसके लिए उन्होंने 3 रूट डिसाइड किए हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, कुछ फार्मर अपने ट्रैक्टर लेकर प्री डिफाइंड रूट से अलग निकल जाते हैं और ये दिल्ली के अंदर घुस जाते हैं। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए टीयर गैस भी फेंकी, कहीं कहीं पर लाठीचार्ज भी हुआ। इसमें दोनों ही साइड हिंसा देखने को मिली, लेकिन 95% से ज्यादा किसान शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। केवल 2-4-5% किसान ही इस वायलेंस में इन्वॉल्व थे और उन 2-4-5% किसानों ने ही इस घटना को इस तरह से दिखा दिया कि जैसे किसान वायलेंस करना चाहते थे। अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक झंडा दिखाई दे रहे होंगे। कुछ जगहों पर इस झंडे को कहा जा रहा है कि ये खालिस्तान का झंडा है, लेकिन ये झंडा निशान साहिब का है, ये खालिस्तान का झंडा नहीं है। कई बार इस झंडे का प्रयोग मोदी जी भी कर चुके हैं और इंडियन आर्मी भी इस झंडे का इस्तेमाल कर चुकी है। ये झंडा नॉर्मली आपको गुरुद्वारे के ऊपर लगा हुआ मिलता है। यहाँ पर एक खराब काम यह हुआ कि जैसा कि आपको इमेजेस में दिखाई दे रहा है कि लाल किले के झंडे को नहीं छुआ गया। लाल किले का झंडा अपने बिल्कुल अलग है। कुछ जगहों पर लोगों ने इमेजेस को थोड़ा सा दूसरे एंगल से दिखाया तो आपको ऐसा लगेगा कि तिरंगे झंडे को फेंका गया है, लाल किले के झंडे को निकालकर, और उसकी जगह पर ये निशान साहिब का झंडा लगाया गया, जिसे कुछ लोग खालिस्तान का झंडा भी कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये निशान साहिब का झंडा। पहले तो ये कंफर्म कर देता हूँ कि निशान साहिब का झंडा है और हमारा तिरंगा जहाँ था वहीं पर लगा रहा। एक खाली पोल का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर एक खाली पोल था, उसके ऊपर इन्होंने झंडा लगाया। हमारा तिरंगा हमेशा जहाँ लगा है वहीं लगा रहेगा और सदियों तक इसको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन अगर आपको यहाँ पर मेरी राय जानना तो ये है कि किसी भी रिलीजियस सिंबल या झंडे का प्रयोग सरकारी बिल्डिंगों पर नहीं होना चाहिए। ये सही नहीं है, मेरी राय में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनको पनिश किया जाना चाहिए। अगर यहाँ पर एक पंजाबी एक्टर हैं संधू, जिनका नाम आ रहा है कि उन्होंने तिरंगा लहराया है, तो उनको भी पनिश किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि वो कौन लोग थे और जिन्होंने ये काम किया। इस व्यक्ति को आप देखें जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये पंजाबी एक्टर है दीप संधू, जो खुद क्लेम कर रहे हैं कि हाँ वो वहां पर गए थे और उन्होंने रेड फोर्ट पर वो झंडा लगाया था। इसकी संधू की टीम ने फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी। 2019 में दीप संधू ने सनी देओल के लिए कैंपेन भी किया था और
इस मौके पर की कई सारी फोटोज मोदी जी के साथ, सनी देओल के साथ और अमित शाह के साथ भी आपको देखने को मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने या इनको बीजेपी ने भेजा था। संधू का कहना है कि वो फॉर्म ला से खुश नहीं है, इसलिए वो बीजेपी के इन बिल्स का या ला का विरोध कर रहे हैं। ओके, तो फिर क्या हुआ? ऐसा होना पॉसिबल है कि लोगों के समय के साथ साथ विचार बदलते रहते हैं, और हो सकता है कि संधू शुरू में बीजेपी को सपोर्ट करते रहे हों और बाद में उन्होंने बीजेपी का विरोध करने का मन बनाया हो। फिलहाल संधू की इस घटना ने हमें पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा तो कर ही दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई पुलिस वाले भी खड़े होकर देख रहे हैं कि उनके सामने एक दूसरा तिरंगा झंडा एक व्यक्ति से लिया जा रहा है और फिर बाद में उसको संधू फेंक दे रहे हैं, उसकी जगह पर निशान साहब का झंडा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस वालों की भी गलती साफ साफ नजर आ रही है कि पुलिस वालों ने उनको ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? क्या पुलिस उनको रोक नहीं सकती थी? मेरे हिसाब से तो उन पुलिस वालों को भी सस्पेंड होना चाहिए जो वहां पर तैनात थे। अब बात करते हैं संधू की। संधू को कई किसान यूनियन के लोग बीजेपी का आदमी कहते हैं, क्योंकि संधू की राय कई मौकों पर किसान यूनियन की राय से अलग है। इनको किसान यूनियन ने बैन भी कर दिया था कि संधू स्टेज पर जाकर कोई स्पीच नहीं देंगे। कुछ वीडियो में किसान पूछ रहे हैं कि तुमने ये रेड फोर्ट पर क्या कर दिया, तो संधू वहां से भाग जाते हैं। योगेंद्र यादव के अनुसार दीप सिंधु और लखा सिधाना ने 26 जनवरी से एक दिन पहले प्रोटेस्टर को भड़काने की कोशिश की। लखा सिधाना जो एक गैंगस्टर भी रह चुके हैं, अब पॉलिटिशियन में टर्न हो गए हैं, उनका कहना था कि हम लोग इस रूट को तोड़कर दिल्ली में घुसेंगे। इनका यह भी कहना था कि हम लोग बाहर बाहर से रैली नहीं निकालेंगे, हम लोग दिल्ली के अंदर जाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इनका सभी किसान यूनियनों ने विरोध भी किया था। अब वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कौन सी यूनियनें हैं? तो यहाँ पर 45 से ज्यादा किसान यूनियन है जो देश भर से आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। कई बार इनके बीच ऐसा होता है कि ये बीच बीच में कई मुद्दों पर डिसएग्री भी हो जाते हैं। इनमें से एक है KMSC, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। बाकी सभी यूनियनों का कहना है कि जो ट्रैक्टर गलत रूट पर गए थे वो KMSC के ट्रैक्टर थे, वो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के ट्रैक्टर थे। ये लोग पहले ही कह रहे थे कि वो आउटर रिंग रोड पर जाएंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट संगठन है SKM, संयुक्त किसान मोर्चा। ये मेन ग्रुप है जो इस मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी में 45 से ज्यादा किसान यूनियनें इस बैनर के तले आकर अपना विरोध जता रही हैं फार्मूलास के लिए। इन्होंने KMSC को और दीप संधू को और लखा सिधाना को इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार माना है। तो SKM या संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि KMSC, दीप संधू और लखा सिधाना ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब KMSC बीच में आंदोलन शुरू होने के समय पर एक बार पंजाब के अंदर रेल रोकने की भी बात भी कर चुके हैं। इसका भी बाकी किसान संगठनों ने विरोध किया था और फिर बाद में KMSC पीछे हट गई थी। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना था कि हम लोग कोई भी वायलेंस का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। KMSC के लीडर्स का कहना है कि ये काम KMSC ने नहीं किया है, बल्कि कुछ एंटी सोशल लोगों ने किया है जो हमारी यूनियन के अंदर घुस गए थे। ये कुछ अटपटा भी लग रहा होगा क्योंकि एक जगह पर दीप संधू खुद ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार एक दो जगहों पर लखवीर सिंह लखाना भी वायलेंस की बात कर चुके हैं, तो ये कुछ अटपटा लग रहा है। ये केवल कुछ लोगों ने इस आंदोलन को बर्बाद कर दिया और सरकार को मौका दे दिया इस आंदोलन को बंद करवाने का। खैर, ये तो हुई इस बात की, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कई बार लोगों ने ये धारणा बदल ली उन फोटोज को देखकर या उन इमेजेस को देखकर कि किसान इतना बवाल कर रहे हैं, लोगों की सिंपैथी अब किसानों से कम हो रही है। इसका कारण क्या है? मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब आप सोचो कि इस वायलेंस का फायदा किसको हुआ? क्या इसका फायदा किसानों को हुआ? आप लोग इसको सोचें और कमेंट करके जरूर बताएं कि प्रोटेस्ट के वायलेंस से अब पब्लिक किसको सपोर्ट कर रही है? क्या वो किसानों को सपोर्ट कर रही है या नहीं? तो उम्मीद करता हूं
कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब आपको निर्णय लेना है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या किसानों ने वायलेंस किया, उसका फ़ायदा किसानों को हुआ है? तो आपको सोचना है किसान ऐसे आंदोलन को क्यों खत्म करना चाहेंगे कि उन्हें पता है कि अगर वो आंदोलन में हिंसा करेंगे तो वो आंदोलन खत्म हो जाएगा। अब ये आपको सोचने का काम है। आप सोचिए और बताइए किसान हिंसा क्यों करना चाहेगा कि उसका आंदोलन खत्म हो जाए और उसकी एक भी मांग ना मानी जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार।